आइए चलिए देखते हैं। इसे सेटअप करने के लिए हम लोग अपने फेसबुक के होम पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं। फेसबुक में होम पेज में आ जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आपका ये एक ऑप्शन रहता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। तो इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हमें जाना है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर राजू की डायरी दिख रहा है। ऊपर आप देखिएगा आपका यहाँ ऊपर में आपका यहाँ एनालिटिक्स, कंटेंट, कम्युनिटी वगैरह सब कुछ दिख रहा है। और सबसे लास्ट में दिखेगा यहाँ पर आपका ये दिख रहा है मोनेटाइज। ठीक है, तो मोनेटाइज में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मोनेटाइज में क्लिक कीजिएगा तो आपका देखिएगा यहाँ पर एक अपडेट्स आ रहा है, पेज पर एक नया अपडेट शो कर रहा है। सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर्म फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन, यानी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन को सबमिट करने के लिए यदि आप इंटरेस्ट है कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक आपका यहाँ पर इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो चलिए इसका आगे प्रोसेस हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया आपका, यहाँ पर नोटिफिकेशन हो गया। इसे भरने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो हम लोग स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे की ओर आ जाएंगे। नीचे की ओर जैसे ही आएंगे हम लोग तो यहाँ पर आप देखिएगा कंटेंट मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का, तो इसमें हम लोग यहाँ पर टैप करते हैं। टैप करेंगे तो देखिएगा आपके सामने एक अलग पेज खुल करके आ गया है। इसमें बताया गया है कि टर्न क्रिएटिविटी एंड इन्फ्लुएंस इनटू इनकम, यानी कि आपके द्वारा जो भी वीडियो, रील वगैरह जो भी काम किए जाएंगे उसे आप अपने इनकम में उसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ये भी जरूरी बताया गया कि इनवाइट ओनली, यानी कि ये सिर्फ इनवाइट ओनली ही प्रोग्राम है। और नीचे आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और कैन आई रिक्वेस्ट ए रिव्यू टू गेट एक्सेस, यानी कि कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर दिए गए हैं जो इसके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपका सबमिट इंटरेस्ट लिखा हुआ, तो इसमें चलिए हम लोग टैप करके खोलते हैं। जैसे ही इसे हम लोग खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका सबमिट इंटरेस्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर खुल चुका है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपके पास देखिएगा सबसे फर्स्ट में ऑप्शन है व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर आर यू, यानी कि ये पूछ रहा है कि आप किस तरह के क्रिएटर हैं। तो किस तरह का क्रिएटर है तो ये जानने के लिए आप यहाँ पर टैप करेंगे। टैप कीजिएगा तो आप आर्टिस्ट हैं या फिर एथलीट है या फिर एक ऑथर है, आप किस तरह का वीडियो बनाते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना ये जो है सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो फिलहाल मैं अपने ऑप्शन के लिए यहाँ पर टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। टैग के बाद अगर आपसे इससे भी रिलेटेड कोई और भी ऑप्शन है तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। शेफ़ वगैरह है या फिर आप खाना बनाने वगैरह से वीडियो बनाते हैं, शेफ़ में क्लिक कर सकते हैं। या फिर कोई आप कोच वगैरह है तो कोच पे क्लिक कर सकते हैं। या कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडियन में क्लिक कर सकते हैं। डांसर है तो डांसर का टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जिस टाइप का वीडियो बनाते हैं उस टाइप को सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डन कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा जो ये चैनल है वो टेक से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड चैनल है। तो फिलहाल मैं इसमें डिजिटल क्रिएटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और टैग वगैरह अगर आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे सबसे आ जाइएगा, यहाँ पर डन का जो ऑप्शन है, इस डन के ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग टैप करते हैं। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो आपका ऑप्शन था व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर है ये, यानी कि आप किस तरह का के क्रिएटर हैं वो सिलेक्ट हो चुका है। सेकेंड में आपसे पूछा जाएगा व्हाट योर प्रेफर्ड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, यानी कि आप किस तरह के कंटेंट को फेसबुक में अपलोड करते हैं ज़्यादा, या फिर प्रेफर करते हैं अपलोड करने के लिए, किस फॉर्मेट में आप ज़्यादा काम करते हैं। तो इसे टैप करके खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि रील्स, फ़ोटो, टेक्स्ट पोस्ट या फिर स्टोरी। आप रील्स डालते हैं, फ़ोटो वगैरह भी डालते हैं, टेक्स्ट पोस्ट करते हैं, फिर स्टोरी करते हैं। अब इसमें से जो भी करते हैं, जो भी आपको ज़्यादा जिस पे काम करते हैं उसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप ज़्यादा डालते हैं तो रील्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फ़ोटो भी डालते हैं, फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेलेक्टेड का ऑप्शन आते जा रहा है, यानी कि 2 फॉर्मेट मैंने नीचे सेलेक्ट कर दिया है। इसी तरह टेक्स्ट अगर आप पोस्ट करते हैं फेसबुक में तो देखिए थर्ड यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया। और स्टोरी करते हैं तो स्टोरी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 1 2 3 4 चारों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर डन में क्लिक करना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपका दिखाएगा कि 4 फॉर्मेट सेलेक्ट, यानी कि 4 फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट की वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, यानी कि आप फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, ये फेसबुक को बताना पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है ऑप्शन है। तो इसे बहुत ही सावधानी से आप लोग भरेंगे। तो इसे कैसे भरना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं एक यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखा हूँ और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का टेक्स्ट भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर बताया कि आई क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट एंड वांट टू ग्रो माय ऑडियंस वाइल प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैं जो है वो बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट जो मेरे द्वारा बनाया गया है वो मैं अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिसमें कि बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि दिस प्रोग्राम विल हेल्प मी इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी एंड कंटिन्यू क्रिएटिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि जो प्रोग्राम है इसे मैं अपने मदद के लिए यूज करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो कंटेंट का क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और अपना जो है क्रिएटिंग यानी कि जो भी मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ उसकी कंसिस्टेंसी को जारी रखना चाहता हूँ। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया आपका कैटेगरी किस तरह का सिलेक्टेड करना है। 4 फॉर्मेट सिलेक्शन वाला ये भी मैंने बता दिया है कि आप इस फॉर्म में इंटरेस्टेड क्यों हैं प्रोग्राम के लिए, वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब नीचे एक और सबसे महत्वपूर्ण दिया हुआ है, तो नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ऐड योर अदर सोशल्स, यानी कि यदि आपका फेसबुक के अलावा कोई अदर सोशल साइट आप यूज करते हैं सेम कंटेंट के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर डाल पाइएगा। तो उससे फेसबुक को ये पता चल पाएगा कि आप अदर प्लेटफॉर्म में भी कंसिस्टेंसी रखते हैं और काम करते हैं। तो ये थोड़ा एक मजबूत आपका जो है साइट हो जाता है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए इसमें भी आगे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग टैप करेंगे तो देखिएगा शेयर एक अकाउंट एंड अनदर प्लेटफॉर्म, ये ऑप्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन खुल गए हैं। सिलेक्ट ए सोशल ऐप, उसके बाद आपका यूजर नेम और नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, यानी कि यदि आप यूट्यूब के बारे में डालते हैं तो आपको यूट्यूब को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि सिलेक्ट ए सोशल ऐप, इसे हम लोग टैप करके खोलेंगे। यहाँ देखिए टिकटॉक दिया हुआ है, यूट्यूब दिया हुआ है, इंस्टाग्राम अदर प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया यूट्यूब को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यूट्यूब का जो आपका यूज़र नेम रहेगा वो आपको यूज़र नेम यहाँ पर डालना है। तो यूज़र नेम आपको कैसे मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं यूज़र नेम कैसे हम लोग अपना यूट्यूब चैनल का फाइंड करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप लोग मैं अपने यूट्यूब का एक जो चैनल बनाया था उसका मैं यहाँ पर होम पेज में आ चुका हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका जो चैनल का नाम है उस चैनल के नेम के नीचे आप देखिएगा यहाँ पर आपका ये यूज़र नेम रहता है, ये @ करके जो आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर है @राजू की डायरी, ये वाला दिख रहा है। तो बस आपको इसी को सेम एज वहाँ पर डाल देना है जो ऑप्शन में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है अपना यूज़र नेम। यहाँ पर देखिए बहुत बार होता क्या है कि यूज़र नेम में जैसे कि वहाँ पर @ दिया हुआ था, तो बहुत पे क्या करते हैं यहाँ पर @ देते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर @ अगर दे देता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर देखिएगा ये रॉन्ग बता देता है, गलत बता देता है, ठीक है। तो ये वार्निंग का साइन आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको @ को रिमूव करके ही अपना यूज़र नेम जो है एज इट इज़ यहाँ पर डालना है। और नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स, जो भी आपका नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हो, 100 200 1000 जितने भी आपके हों, तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ फॉलोअर दे सकते हैं। देने के बाद आप यहाँ पर नीचे जो है ये सबमिट का फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे सबमिट यहाँ पर करने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट में क्लिक करता हूँ तो इंटरेस्ट फॉर्म सबमिटेड का ये ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ चुका है, यानी कि इंटरेस्ट फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम, यू विल बी नोटिफाई इफ़ यू बिकम एलिजिबल, यानी कि आपका ये जो इंटरेस्ट फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए तो आपको वहाँ आपके फेसबुक अकाउंट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जो है मोनेटाइजेशन का सेटअप करने का वो ऑप्शन आपका खुल जाएगा, ठीक है। वापस हम लोग यहाँ पर बैक जाते हैं, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि आपने फॉर्म को यहाँ पर भर लिया है, भरने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसे कुछ चेंज वगैरह करना था, तो आप सिंपली यहाँ पर जैसे कि हम लोग पहले गए थे यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ टैप करके खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन आ रहा है अपडेट इंटरेस्ट फॉर्म, यानी कि अभी जो आपने इंटरेस्ट फॉर्म भरा था उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन खुल करके आ चुके हैं। तो आप यहाँ से भी अपने फॉर्म को एडिट करके दोबारा से यहाँ पर चाहिएगा तो सबमिट कर सकते हैं। तो आपका फेसबुक के पास जो है वो सबमिट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चला जाएगा।